सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हैरी पॉटर की वेब सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर रिलीज होने से पहले ही क्यों हैरी पॉटर सीरीज को ना बैकलैश देखने के लिए मिल रहा है और हेट देखने के लिए मिल रही है। एंड मैं भी इन पॉइंट्स में शामिल हूँ। तो आज मैं 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बताएंगे कि आखिर क्यों इस वेब सीरीज को ना हेट मिल रही है रिलीज होने से पहले ही। तो अगर मैं अपने पहले पॉइंट के बारे में बात करूँ, एंड काफी लोगों को नहीं पता होगा, बट हैरी पॉटर वेब सीरीज का जो राइटर है ना, जो 2 राइटर्स है, वो इस सीरीज को लिख रहे हैं। एंड जेके रोलिंग इस सीरीज को नहीं लिख रही है। बेसिकली डायलॉग्स वगैरह एंड चेंज उन्हें कुछ करना हुआ तो वो जेके रोलिंग नहीं कर रही है, बल्कि 2 राइटर है वो लोग करेंगे। मतलब अगर कोई स्टोरी चेंज करना चाहे, कोई सीन चेंज करना चाहे या कोई सीन ऐड करना चाहे, वो 2 राइटर करेंगे। एंड यहाँ पर मेन बात ये है कि उन 2 राइटर्स ने कभी हैरी पॉटर की बुक पढ़ी ही नहीं है। तो बेसिकली हैरी पॉटर की वेब सीरीज एक ऐसे राइटर लिख रहे हैं जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक कभी पढ़ी ही नहीं है। एंड काफ़ी लोगों को इंडिया में बात नहीं मालूम होगी, बट बाहर ना इसी चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हमें देखने के लिए मिल रहा है हैरी पॉटर की नई वेब सीरीज पे, कि आखिर उन राइटर्स को तो चुनते जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक कभी ना कभी पढ़ी हो। एंड अगर मैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूँ तो सेकंड पॉइंट है कि टू सून फॉर अ रिबूट। ठीक है ना, अब मूवीज को एंड हुए ना इतने भी ज़्यादा कुछ साल नहीं हुए थे कि एक रिबूट बन जाए। हम रिबूट की बजाय कुछ और चीज़ चाहते थे, लाइक स्नेप एंड द मर्डर्स हो जाता, हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स की, या वोल्डेमॉर्ट का बैकग्राउंड, एल्बस डंबलडोर का बैकग्राउंड, हमें कुछ भी और चलता। लेकिन रिबूट एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी पॉटरहेड ने कभी भी एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। मतलब कि 0.01% लोगों ने भी नहीं सोचा होगा पॉटरहेड्स ने कि हैरी पॉटर का ही रिबूट देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए लोग काफी ज्यादा अपसेट है इस बात से कि इतनी अच्छी जो मूवीज थी उसको रियून ना कर दइए, और रिबूट की कोई जरूरत भी नहीं थी, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें थी विजार्डिंग वर्ल्ड से जो तुम और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवा सकते थे। और अगर मैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है फियर ऑफ रियूनिंग नॉस्टैल्जिया। अब हमें हैरी पॉटर के साथ नॉस्टैल्जिया फील होता है, हमारा वो चाइल्डहुड मेमोरी है, ठीक है ना। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो डैमेज हो जाएगी। एंड वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि न्यू वर्जन अगर वो सेम मैजिकल फीलिंग कैप्चर नहीं कर पाया, जो कि मैंने बताया राइटर्स की वजह से या रिबूट की वजह से, तो हमारे जो चाइल्डहुड का नॉस्टैल्जिया है हैरी पॉटर को लेकर और हैरी पॉटर के सीन्स को लेकर, वो थोड़ा रियून होगा। एंड साथ ही साथ हम ज़्यादा अटैच भी है ओरिजिनल कास्ट से, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात भी करा था। चाहे वो डैनियल रैडक्लिफ हो, एमा वाटसन हो, रूपर्ट ग्रिंट हो, टॉम फेल्टन हो, कोई सा भी एक्टर हो, फ्रेड जॉर्ज हो या सीमस ह्यू, हम सभी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है एंड काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कराती है हमें हैरी पॉटर। तो इसीलिए हम हैरी पॉटर की वेब सीरीज़ को लेकर ना थोड़ा हेट दे रही है। एंड अगर मैं अपने फोर्थ और थोड़ा मेन रीज़न की बात करूँ तो वो है कास्टिंग की कंट्रोवर्सीज। तो कास्टिंग अनाउंस होने से पहले ही जब लीक्स भी निकल कर आ रहे थे ना, तो कास्टिंग को लेकर बहुत लोगों की कंट्रोवर्सी थी। एंड जैसे कि मुझे एल्बस डंबलडोर वो पसंद आ रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को वो भी पसंद नहीं आ रहा है। और स्नेप तो वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर ना फैंस ना 2 चीज़ों में बट गए हैं, जो कि कास्टिंग को पसंद कर रहे हैं और दूसरे जो कास्टिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी तक स्टोरी लाइन भी स्टार्ट नहीं हुई है और फैंस ना पॉटरहेड्स ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं कास्टिंग को लेकर कि किसको कास्टिंग पसंद आ रही है, किसको कास्टिंग नहीं पसंद आ रही है, और कास्टिंग में से भी किसको स्नेप पसंद आ रहा है और किसको पसंद नहीं आ रहा है। और अगर मैं अपने 5th पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेके रोलिंग। अब जेके रोलिंग का ना इस सीरीज में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि जेके रोलिंग का ना इस सीरीज में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बाहर उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि काफी लोगों को नहीं पता होगा। इस वजह से ना इस सीरीज को काफी ज्यादा बैकलैश किया जा रहा है कि जेके रोलिंग की इन्वॉल्वमेंट ना हमें नहीं चाहिए हैरी पॉटर की वेब सीरीज में, ऐसा काफी लोग चाहते हैं। एंड इसीलिए ये बैकलैश देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि फैन इस चीज में भी डिवाइडेड है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जेके रोलिंग इंक्लूड हो हैरी पॉटर की वेब सीरीज में, बहुत सारे चाहते हैं नहीं हो। लेकिन जैसा कि अभी हाल ही में अपडेट निकल कर आई कि जेके रोलिंग इंक्लूड तो है हैरी पॉटर की वेब सीरीज में, बट वो कोई भी मेन रोल में नहीं है, मेन राइटिंग में नहीं है। अगर राइटर चाहे तो उनसे डिसीजन लेकर कुछ चेंज कर सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी वो चीज चेंज खुद से नहीं कर सकती है जेके रोलिंग, ठीक है ना, वो राइटर ही करेंगे। तो इसीलिए फैन इस चीज में भी 2 जगहों में बटे हुए हैं। और अगर मैं 6th चीज की बात करूं तो वो मेन चीज है, वो है कंपैरिजन। अब हम इस वेब सीरीज को, इसकी लाइंस को, इसके सीन्स को, जो कि मूवीज में ऑलरेडी दिखा दिए गए हैं, एंड बहुत सारे सीन है जो कि नहीं दिखाए हैं मूवी में हमें पता है, लेकिन जो सीन दिखाए हैं, जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से सीन करेंगे ना अब इस वेब सीरीज में, हम उसे कंपेयर करेंगे। लाइक डैनियल रैडक्लिफ ने अगर कोई कैसे सीन कराया इस वेब सीरीज में, हैरी पॉटर वो सीन कैसे करेगा, हरमाइनी ने वो सीन पहले कराया तो अब हरमाइनी में ये वाला सीन कैसे होगा। लाइक हरमाइनी का वो पिंक ड्रेस वाला सीन जब वो नीचे उतर कर आ रही होती है सीढ़ियों से, वो इस वेब सीरीज में कैसे दिखाया जाएगा। हम कंपैरिजन करेंगे, जिसके चलते ना थोड़ा जज सा फील होगा, एंड इसीलिए भी लोग काफी ज्यादा बैकलैश दे रहे हैं। एंड अगर मैं अपने 7वें और मेन पॉइंट के बारे और एंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है मॉडर्न चेंज। जैसा कि हमें वेब सीरीज से स्टार्ट होने से पहले ही दिखा दिया गया है कि एक ब्लैक का एंगल इन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है मेन रोल में, जो कि है सेवरस स्नेप का रोल।
एंड ऐसा भी हो सकता है कि लोग एलजीबीटी का एंगल भी डाल दें, मतलब जेके रोलिंग ने बताया था कि एल्बस डम्बलडोर गे है, बट उसे बुक में या मूवी में नहीं दिखाया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सीरीज ओपनली आके ना वो सारी चीज दिखा दे। एंड इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम, बट मॉडर्न चेंज ये वेब सीरीज दिखा सकती है, काफी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं एंड इसीलिए भी काफी ज्यादा बैकलैश इस सीरीज को देखने के लिए मिल रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना।